बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको थ्रोम्बोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने में आते हैं और कौन सी काजेज होती हैं जिसकी वजह से जो वेन्स होती है उसमें ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि थ्रोम्बोसिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर अप करती हैं। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। पहले मैं आपको थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के डिफरेंस के बारे में बताता हूं। दोस्तों, थ्रोम्बोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है। यानी थ्रोम्बोसिस ये किस्म की फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट होती है विद इन द ब्लड वेसल्स। और दोस्तों, जो एम्बोलिज्म होती है कि एक ब्लड वेसल के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन बन जाने के बाद अगर वेसल्स की ब्लॉकेज को हम एम्बोलिज्म कहते हैं। दोस्तों, जो थ्रोम्बोसिस होती है उसमें ब्लड की फॉर्मेशन जो है ना वो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, और एम्बोलिज्म की वजह से जो एम्बोलिज्म उस कंडीशन को कहते हैं जो कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन के बाद जो वेसल्स के अंदर ब्लड के फ्लो में रुकावट होती है, इस कंडीशन को एम्बोलिज्म कहते हैं। और दोस्तों, आपको थ्रोम्बोसिस के काजेज के बारे में बताता हूं कि वो कौन सी काजेज होती हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस का इशू जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। इन दोस्तों, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काज होती है वो होती है एथेरियोस्क्लेरोसिस। इन दोस्तों, एथेरियोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फैटी डिपॉजिट जो है ना वो इस वेसल्स के अंदर जो है ना वो चले जाते हैं, और उसकी वजह से जो वेसल्स होती है उसमें जो सुराख होता है वो हार्ड हो जाता है, वो तंग हो जाता है, और उसमें एक जो वेसल्स होती हैं उसका जो लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से दोस्तों जो फैटी डिपॉजिट है वो इकट्ठा होने की वजह से ब्लड क्लॉट की जो है ना वो फॉर्मेशन देखने में आती है। इन दोस्तों, एथेरियोस्क्लेरोसिस मोस्ट इंपोर्टेंट काज होती है किसी भी इंसान में जो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन बनने में। और उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट काज होती है वो होती है डायबिटीज। इन दोस्तों, जो डायबिटीज होते हैं जिनकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, और उसकी वजह से भी जो पेशेंट होता है उसके ब्लड में जो है ना एक क्लॉट की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है। और उसके साथ दोस्तों, जो नेक्स्ट काज होती है थ्रोम्बोसिस की वो होती है हाइपरटेंशन। यानी ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता हो, तो उनके ब्लड में भी जो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन जो है ना वो देखी जा सकती है। और उसके साथ ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हो, ऐसे पेशेंट में भी बहुत ज्यादा टार्क के इस्तेमाल की वजह से जो है ना एक ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन जो है ना वो देखी जा सकती है। इसके साथ दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता हो, ऐसे पेशेंट में भी ये कंडीशन जो है ना वो बहुत आम होती है। और उसके साथ दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा ओबेज हो, यानी उनका वजन बहुत ज्यादा हो और उनके पेट में बहुत ज्यादा फैट की डिपॉजिट हो, और उसकी वजह से भी उनकी जो आर्टरीज होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उनमें जो है ना फैटी डिपॉजिट जो है ना उसकी वजह से उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है नैरो जो वेसल्स की वो कम हो गई हो, और उसकी वजह से भी जो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन जो है ना ऐसे पेशेंट में देखने में आती है। यानी दोस्तों, ये चंद एक पेक्यूलियर कॉजेज थी जिसकी वजह से जो पेशेंट के ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है। तो अब मैं दोस्तों आपको थ्रोम्बोसिस के सिम्टम के बारे में बताता हूँ। ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड क्लॉट का डिजीज है और उसमें कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काज होती है वो होती है पेन। यानी अगर किसी पेशेंट को ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन है तो उसको वहां पे बहुत ज्यादा एक पेन जो है ना वो देखने में आता है, और वो जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा थ्रम्बिंग और स्टिंगिंग नेचर का होता है। यानी पेशेंट को इतना ज्यादा पेन होता है कि वो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता। और उसके साथ दोस्तों, वहां पे स्वेलिंग होना एक आम सी बात होती है। यानी पेशेंट उस जगह पे स्वेलिंग जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो भी देख सकता है, और उसके साथ वहां पे एक बहुत ज्यादा रेडनेस और गर्माहट जो है ना वो पेशेंट को देखने में आ सकती है। जिस जगह पे पेशेंट के ब्लड क्लॉट जो है ना वो बनता है वहां पे बहुत ज्यादा रेडनेस देखने में आती है, और वहां पे बहुत ज्यादा एक गर्माहट का सिम्टम जो है ना वो भी पेशेंट को वहां पे महसूस किया जा सकता है। और उसके साथ पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और साथ ही एक जस्ट में जो है ना एक टाइटनेस का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। यानी जैसे ही पेशेंट को, ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड क्लॉट का सिम्टम है उनमें एक चेस्ट की जो है ना एक टाइटनेस और उसके साथ चेस्ट में जो है ना एक पेन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आ सकता है। और उसके साथ दोस्तों, कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो है ना वो भी उस पेशेंट में जो है ना वो देखने में आ सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा नमनेस रहना, जहाँ बहुत ज्यादा वीकनेस रहना, और उसके साथ बॉडी की एक साइड जो है ना बहुत ज्यादा उसमें एक नमनेस का एहसास जो है ना वो देखने में आ सकता है। और इसके साथ दोस्तों,
जो स्किन का कलर है उसमें भी डिस्कलरेशन जो है ना आप महसूस कर सकते हैं, यानी पेशेंट के जो स्किन है उसमें भी आप चेंजिंग जो है ना वो महसूस कर सकते हैं। इन दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड में क्लॉट की फॉर्मेशन का डिजीज है, उसमें पेन का सिम्टम, स्टिंगिंग नेचर की और उसके साथ थ्रोम्बिंग नेचर की पेन और उसके साथ वहां पे रेडनेस और गर्माहट का सिम्टम, चेस्ट में टाइटनेस और एक पेन का सिम्टम देखने में आ सकता है। और उसके साथ माइंड के रिलेटेड अगर जो सिम्टम है वो एक साइड का जो है ना पेशेंट को एक साइड के जो है ना बहुत ज्यादा नमनेस, ठंडापन जो है ना वो महसूस कर सकते हैं। और उसके साथ पेशेंट की स्किन का कलर जो है ना वो भी वहां पे चेंज जो है ना वो देख सकते हैं। इन दोस्तों ये चंद एक क्लियर सिम्टम थे जो कि थ्रोम्बोसिस के पेशेंट में आप महसूस कर सकते हैं। और अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जो कि थ्रोम्बोसिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर अप करते हैं। इसमें सबसे दोस्तों पहली होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, वो है बूथरापस। इन दोस्तों बूथरापस थ्रोम्बोसिस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। दोस्तों ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को स्किन के ऊपर जो है ना नीले कलर के धब्बे जो है ना वो महसूस होते हो, जहां से ब्लड कभी कभार ब्लड जो है ना वो भी निकलता हो, और उसके साथ पेशेंट को आर्टरीज में जो है ना वो खून के ब्लड के जो क्लॉट है उसके फॉर्मेशन की डिजीज हो, और उसके साथ पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे टाइटनेस का एहसास जो है ना वो महसूस होता हो, और पेशेंट को स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन ऑफ स्किन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो। ऐसे केस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बूथरापस बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है लेक्सिस। दोस्तों लेक्सिस ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपकी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा नैरो हो गई हो। इन दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको अथीरियोस्क्लेरोसिस का इश्यू हो और उसकी वजह से उनके ब्लड वेसल्स में जो है ना वो फैटी डिपॉजिट जो है ना वो हो गए हो और उनकी जो नर्व है वो फ्लेक्सिबिलिटी उनकी कम हो गई हो, तो ऐसी इसकी वजह से जो है ना उसकी नर्व में जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत स्लो होता हो, ऐसे केस में आपने होम्योपैथिक मेडिसिन लेक्सिस जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों अब मैं आपको इन दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन लेक्सिस आपने 6 CH में इस्तेमाल करनी है, और उसके साथ आपने जो होम्योपैथिक मेडिसिन बूथरापस आपने 12 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। और दोस्तों आपने इसका एक एक ड्रॉप जो है ना वो सुबह और एक एक ड्रॉप जो है ना वो शाम को इस्तेमाल करना है। तो आपको ये थ्रोम्बोसिस के केस में और एम्बोलिज्म के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर अप करेगा। इन दोस्तों ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, और आपको ये मेडिसिन जो है ना वो डेली एक टाइम तो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। और आपका इसमें जो पेशेंट है वो किसी बाकायदगी से किसी डॉक्टर के पास जाकर, किसी क्लिनिक में जाके जो है ना वो किसी डॉक्टर से जो है ना वो मशवरा कर सकता है। उसमें अपना रूटीन का चेकअप जो है ना वो लाजमी करवाएं। यानी इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पता चल जाता है कि इसमें जो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन है वो कितने % है, कितना रह गई है। दोस्तों ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेक्सिस और बूथरापस बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना थ्रोम्बोसिस के केस में पेशेंट को कवर अप करती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपने टेस्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट जो है ना वो करवा सकता है। रोज होम्योपैथी की डिजीज रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।